अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के खुलदाबाद शहर में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह की जगह है। जैसे कि यहाँ बोर्ड पर लिखा है, पढ़ सकते हैं आप, अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है। मज़ार मुग़ल सम्राट शहंशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। इस कमान से अंदर जाने के बाद उनकी वहाँ पर कब्र है। इस वीडियो में मैं आपको अंदर ले जाकर उनकी कब्र भी दिखाऊंगा और आज उस कब्र के ऊपर लोग क्या कर रहे हैं इसको भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की कुछ ख़ास बातें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की कुछ ख़ास बातें आम लोगों के सामने अब तक नहीं आई हैं। क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को और उनके बादशाहत के पीरियड को लोगों ने इतना बदनाम किया है, इतना बदनाम किया है कि उनके ज़िंदगी के कुछ ख़ास पहलू आज लोगों के सामने नहीं हैं। आप तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कोई इंसान पूरा बुरा नहीं होता और कोई इंसान पूरा अच्छा भी नहीं होता। इंसान में बुराइयां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर हो सकता है इंसान होते के नाते कुछ बुराइयां होंगी, लेकिन उनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी जो दूसरे बादशाह में नहीं थी। उसी को हम इस वीडियो में जानेंगे कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की दो बातें जो पूरा हिंदुस्तान भी जानता है लेकिन उस पर गौर नहीं करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह बनने के बाद 1669 में एक प्रथा थी मुग़लों की, झरोका दर्शन, जो उनके ख़ानदान से चली आ रही थी। झरोका दर्शन क्या था कि एक महल के एक झरोका यानी खिड़की जैसा कोई होता होगा कमान, उसके अंदर बादशाह रोज़ाना सुबह आके बैठता और प्रजा उनकी दर्शन करती, यानी उनको देखती और अपनी कुछ ज़रूरतें भी उसके सामने रखती होगी। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने 1669 में इसको बंद कर दिया। अब सोचिए कि ये तो बादशाहों के लिए अच्छी बात, गर्व की बात हो सकती है कि प्रजा रोज़ उनको भगवान की तरह आके देख रही है, लेकिन औरंगज़ेब ने फिर भी इसको बंद कर दिया। क्या बात हो सकती है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ये नहीं चाहते थे कि मुझे कोई खुदा के दर्जे तक ले जाए। मैं आम इंसान हूँ और हर मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो यही समझता है कि मैं इंसान हूँ और गुनहगार भी हूँ। मैं कभी भगवान नहीं बन सकता, मैं कभी खुदा नहीं बन सकता और मैं कभी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता, और जो ऐसा समझेगा वो मुसलमान ही नहीं रहता। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो अमल किया, इस पर से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मेंटलिटी क्या थी और वो क्या सोचते थे। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर देखिए उनकी कब्र को। ये एक बादशाह की कब्र है जो बिल्कुल सादी है, ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि मजबूरी में है, बल्कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने ख़ुद वसीयत करी थी कि मेरे मरने के बाद मुझे एक सादा कब्र, जैसे आम इंसानों की कब्र जैसी होती वैसा ही मेरी कब्र हो। उस पर ना कोई छत बनाया जाए, ना उस पर गुंबद बना जाए और ना ही उसको सजाया जाए, कुछ भी ना किया जाए, बस कच्ची मिट्टी की जैसी कब्र हो मेरी। सोचिए ये उन्होंने वसीयत क्यों करी होगी। हालांकि किसी बादशाह ने ऐसी वसीयत करी हुई हमको नज़र नहीं आता हिंदुस्तान में। सबके बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं। आप छोटे छोटे सुल्तानों के देख लीजिए, गोल गुम्बद कितना बड़ा मकबरा बना हुआ है। तो ये तो मुग़ल बादशाह थे, इनके पास क्या कमी थी, ये भी बना सकते थे। लेकिन औरंगज़ेब की मेंटलिटी क्या है कि बादशाह ऊपर वाले ने मुझे बनाया है तो ऐश करने के लिए नहीं बनाया है और अपने आप पर खर्च करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि जो कुछ मेरे ख़जाने में है वो प्रजा का है, प्रजा पर ही खर्च होगा। तो ये उनकी मेंटलिटी थी। और मरने के बाद भी मुझ पर खर्च ना किया जाए, क्योंकि मरने के बाद उनकी कब्र जिसने खोदी है और जिसने कब्र बनाई है उसका भी पैसा उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से देने के लिए कहा था कि मेरी मेहनत की कमाई लगे, ख़जाने से पैसा ना लगे। और वो पूरी ज़िंदगी में अपने खुद कमा के
अपने खर्च चलाते, ख़जाने से नहीं चलाते। क्या ऐसा कोई बादशाह है? और ऐसा करने के पीछे उनकी मेंटालिटी क्या होगी, ज़रा आप ज़रा सोचिए। जो लोग उनको बुरा समझते हैं, तो प्रजा का पैसा हड़पना नहीं चाहते थे। और यहीं पर हिंदुस्तान में देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े सिंहासन बनाए हैं लोगों ने। क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह ने कोई सोने का सिंहासन बनाया? बना सकते थे या नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई सिंहासन नहीं बनाया, बल्कि अपने सिंहासन को छोड़ के, जो उत्तर भारत में उनका जो राजधानी थी उसको छोड़ के 25 साल तक वो यहाँ पर दक्खन भारत में जिहाद में मशरूफ़ रहे, यानी लड़ते रहे बुराई के ख़िलाफ़। क्योंकि जिहाद कहते हैं किसी भी बुराई को ख़त्म करना और बुराई को से लड़ना, चाहे वो इंसान अपने अंदर बुराई हो उससे लड़े तो भी जिहादी है, कि अपनी ख़राबी और अपने अंदर की गंदगी को साफ़ करने के लिए लड़ रहा है तो वो भी जिहाद है, और समाज के अंदर जो गंदगियाँ खराबियाँ उसको अगर ख़त्म करने के लिए लड़ रहा है तो वो भी जिहाद है। जिहाद को भी आज लोगों ने बदनाम कर रखा है, इस्लाम को तो बदनाम कर रखा है पूरी दुनिया के अंदर, और हज़ारों करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम पाक साफ समाज चाहता है कि कोई शराब ना पिए। औरंगज़ेब ने शराब भी बंद कर दिया था, अफ़ीम को भी बंद कर दिया था, नाचना गाना जो उनके दरबार में होता था उसको भी बंद कर दिया था। और यहाँ तक कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने सती प्रथा पर भी बैन कर दिया था, कि ये हालांकि ये हिंदुओं का काम था, लेकिन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह नहीं चाहते थे कि उन पर भी जुल्म हो, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था। जिजिया टैक्स लगाया था उन्होंने, इसके पीछे भी मकसद ये होता है कि जिजिया टैक्स लेने से ये एग्रीमेंट हो जाता है कि अब बादशाह के ज़िम्मे है कि जो गैर मुस्लिम उनके हुकूमत में रहते हैं इनकी सुरक्षा करना और इनका सारा ख्याल रखना, ये बादशाह के अंडर में आ जाता है जब वो जिजिया लेते हैं। अगर जिजिया नहीं लेते हैं तो उनके साथ उनकी कोई जिम्मेदारी गैर मुस्लिमों की बादशाह पर नहीं रहती। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने जिजिया टैक्स लागू किया गैर मुस्लिम पर, ताकि वो आज़ादी के साथ अपनी पूजा अर्चा कर सके, अपने त्यौहार मना सके और मुसलमानों के दरमियान हुकूमत में रहते हुए सुरक्षित रह सके। इसके लिए उन्होंने, इसको भी लोग बदनाम करते हैं। यानी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की अगर ज़िंदगी किसी ने पढ़ ली तो समझ में आ जाएगा कि उन्होंने, उनकी ज़िंदगी क्या थी और वो क्या चाहते थे और उनकी सोच क्या थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जगह है जहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह दफन है। ये देखने, मतलब कोई झूठ जो दुनिया में चल जाता है, लेकिन ये सबूत के तौर पर है कि ये बादशाह अय्याश नहीं था, वरना हिंदुस्तान के बहुत सारे बादशाह ने जनता को लूट के 500 टन का सिंहासन बना लिया था। और ऐसा कोई दुनिया में बादशाह है जिसको लोग जो है झुकते ना हो उसके सामने, और वो नहीं चाहता हो कि लोग मेरे साथ में झुके। भगवान समझते हैं बादशाहों को। बहुत सारे समाज सुधारक जब मर जाते हैं तो लोग उनको भगवान बना लेते हैं, उनके सामने सर टेकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि कोई सर नहीं टेक रहा और कोई उनको भगवान नहीं समझ रहा। इस्लाम में कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह नहीं हो सकता। इंसान इंसान ही है और भगवान अलग ही चीज़ है।